जल वहां पिया। सारे तीर्थ अंदर है। देवल माय देवरा दर्शा आत्म में परमात्मा। ये देवल में आत्मा रूपी देवरा है, उसमें परमात्मा है। अब यहाँ हम बाहर घर में एक मंदिर बना लेते हैं, उसमें मूर्ति रखते हैं और उसको भाव से उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उसको पा नहीं सकते अगर यही पूजा यही आरती घट में करोगे। महाराज कहते अड़ा पिंगला करे आरती अनहद झालर बाजे। अनहद की झालर अगर अंदर बजाओगे, ये ईड़ा पिंगला इसकी आरती, ईड़ा पिंगला दोनों आरती करेगी। यानी सुखमणा में ध्यान होगा। चितमन सूरत हजूरी चाकर जिंग सब धुन गाजे। हम घंटा बजाते हैं मंदिर में, ये बिल्कुल प्रतीक है परमात्मा के पास घंटा रहती है, क्योंकि बिना घंटा बजाए परमात्मा तक जा नहीं सकते। 10वें द्वार में वो परमात्मा है और त्रिकुटी से अनहद की घंटी बजनी प्रारंभ होती है। जब तक ये घंटा नहीं बजेंगे हम परमात्मा के पास नहीं जाएंगे। ये अंदर की बात हम बाहर में उसको करते हैं, बाहर उसकी नकल है, उसका प्रतीक है, भाव के लिए ठीक है। मगर इनसे परमात्मा मिलना नहीं है। परमात्मा को पाना है तो सच्चे भाव से प्रीति से अंदर उतरो। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुक्त कहाँ से हो। परमात्मा तो हमारे भीतर ही है, वो बाहर नहीं है। बाहर उसको हमने कर रखा है, क्योंकि सभी अंदर उतरते नहीं, अंदर जाते नहीं है। तो बाहर बाहर के उपाय आसान है, इसलिए सबको अच्छा लगता है, सब करते भी है। और करना ठीक भी है, मगर ये समझना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ हो न हो भाव और श्रद्धा तो बढ़ती है, और यही भाव और श्रद्धा अगर भीतर में भजन में लगाओगे तो परमात्मा को बड़ी आसानी से पालोगे। बाहर के मंदिर से, बाहर की पूजा से, बाहर की अर्चना से भाव प्रेम बढ़ता है, ये तो लाभ है। और सगुण भक्ति, ये विश्वास की भक्ति की जाती है। विश्वास के साथ हम सगुण की भक्ति की करते हैं। अब अंदर में भाव विश्वास है तो मनोकामना पूरी भी हो जाती है। भगतमाल में कथा आती है, एक भजन करने वाला सांस उसास का भगत था। 50 साल राम राम किया, कुछ नहीं मिला। मन में विचार आया कि ये सासों सांस में राम राम करने के बजाय तो ये सगुण भक्ति अच्छी है। सगुण भक्ति अगर कोई 6 महीने करेगा तो उसको फल मिलता है। सगुण भक्ति में आप कुछ भी मांग लो परमात्मा को, 6 महीने में आपकी मनोकामना पूरी, अगर उस भाव से श्रद्धा से आप करते हो तो। मगर मिलेगा क्या? ये 3 लोग का भौतिक सुख ही, उनके अंडर में यही देना है। सगुण भक्ति करके मोक्ष की प्राप्ति नहीं की जा सकती। हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारा ऐसा होना चाहिए, हमारी ये बीमारी मिटनी चाहिए, हमारा मकान होना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, बेटी का शादी अच्छे परिवार में होनी चाहिए। सारी मनोकामना सगुण भक्ति से पूरी हो जाती है, अगर कोई भाव से, प्रेम से, विश्वास के साथ करता है तो। मगर कोई ये कहेगा कि भाई हम राम राम भजन होता नहीं है, हम तुम्हारी मूर्ति पूजा करते हैं, हमको मोक्ष दे दो, मोक्ष नहीं होता। पिपा राजा देवी के उपासक थे, साक्षात देवी साकार होके उनके सामने आती थी, उनका नैवेद्य प्रसाद लेती थी, बात करती थी।
ऐसे देवी के उपासक को देवी की भक्ति छोड़ के संत के शरण में जाना पड़ा। एक दिन उनके यहाँ कुछ संत आए, भोजन बनाने की व्यवस्था शुरू हो गई, भोजन बन गया, भोग लगाया देवी को। भोग लगाने के बाद संतों ने कहा हम देवी का झूठा भोजन नहीं खाते, हम गुरुमुखी है, हमको गुरु को प्रसाद चढ़ाया हुआ है भोजन हमको ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। राजा पीपा ने क्या तुम देवी से बड़े हो? बड़े छोटे का प्रश्न नहीं है, हमारा नियम है। अगर विश्वास न हो तो माता को जाको पूछ लो, तुमको तो साकार होके दर्शन देती है। माता की आराधना की, माता आ गई साकार होके, कहा कहो राजा क्या तकलीफ है? कहा कि माता मेरे घर में संत आए हैं, आपको चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने को मना कर रहे हैं, क्या वो आपसे भी बड़े हो गए? देवी ने कहा उनका पद बड़ा है मुझसे, जिस पद की वो भक्ति कर रहे हैं वो पद मुझसे बड़ा है, तो फिर तुम्हारी भक्ति करके मुझे क्या मिला? तो देवी माँ ने कहा त्रिलोक का राज मांगो, 3 लोक में जो चाहिए वो मांगो, मैं देने को तैयार हूं, मगर वो जिस पद की भक्ति कर रहे हैं वो पद ऊंचा है, ये 3 लोक के परे का पद है। तो फिर तुम्हारी भक्ति करके अगर मैं 3 लोक में ही मुझे रहना पड़ेगा तो मैं क्यों करूं? तो तुम जाओ संतों के सानिध्य में उनकी भक्ति करो। तब पीपा राजा ने देवी की उपासना छोड़ दिया, जिनके साक्षात साकार होके दर्शन देती थी। गुरु महाराज ने वाणी में कहा है कि सुरगुण सेव मोख जो पावे, तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे। सुरगुण भक्त मोक जे पावे, तो पीपा छाड़ राम क्यों ध्यावे। सगुण भक्ति से, साकार भक्ति से मोक्ष प्राप्ति हो जाती तो पीपा राजा ने क्यों छोड़ा। जिनको साक्षात देवी माता दर्शन देती थी, बात करती थी, तो कहने का मतलब अंदर की बात को समझना पड़ेगा। सारी चीजें अंदर है, जब तक हम इस भेद को नहीं समझेंगे उस परम शांति को, परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो बाह्य उपाय कर रहे हैं इसका फल 3 लोक में मिलेगा, मगर 3 लोक में भटकते रहेंगे, आना जाना नहीं मिटेगा। अब उस भगत को लगा कि ये सांसों सांस में राम राम करना छोड़ देना चाहिए। अब वो निर्गुण भक्ति से सगुण भक्ति करने लगा, नरसिंह भगवान की पूजा करने लगा, उसकी भक्ति करने लगा। 6 महीने में नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। 6 महीने में कहा मांगो क्या चाहते हो। आकाशवाणी हुई, भक्त बड़ा प्रसन्न हो गया। कहाँ 50 वर्ष और कहाँ 6 महीने, और यहाँ आकाशवाणी हो रही कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए। तो उसने कहा जरूर मांगूंगा, पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे सामने आओ, भगवान कैसे होते हैं सगुण रूप में, ये मेरी देखने की इच्छा है। नरसिंह भगवान कहने लगे मैं सामने नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मैं जब मुझे देखना है और लोगों के सामने आ सकता था, मगर तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुमने जो 50 वर्ष तक सांसों सांस में निर्गुण भक्ति की है उसका तेज तुम्हारे आंख में है, और तुम्हारे तेज के सामने मैं ठहर नहीं सकता, मैं खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे तुम देखो मत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा नहीं।
तुम्हें क्या चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। भगत सोचने लगा, इतने बड़े साक्षात विष्णु के अवतार मेरे सामने नहीं आ रहे, मेरे निर्गुण भक्ति के तेज के कारण, और मैं निर्गुण भक्ति छोड़ के सगुण भक्ति में लग गया। वापस जाके वो निर्गुण भक्ति में चला गया। महाराज कहते हैं, क्रिया कला जप तप साधन, ये जो बाहर की क्रिया है या और कोई कला है, कुदरत कला को छोड़ के, जप है, तप है, साधनाएं है, कोई मुद्रा साधना करता है, पेलो छेह काल का मुख में परम मोक नहीं जावे, या कोई हठयोग की साधना करके शट चक्र छेदन करता है। महाराज कहते हैं ये भी सब काल के मुख में है, इनसे मोक्ष नहीं होता है। घनी बात थोड़ी में केऊं, सुन लीजो नर नारी राम। घनी बात थोड़ी में केऊं, सुन लीजो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारो, ब्रह्म काल माया सब चारो, देखो ज्ञान विचारी वो राजा, है ऐसा जन कोई। वो न काल ईश्वर सु आगे, हो न काल ईश्वर सु आगे, ज्ञान बताओ मोई वो राजा, है ऐसा जन कोई। घनी बात, ज्ञान तो बहुत है। महाराज कह रहे हैं कि हे राजा, मैं कहने को बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर तुम थोड़े में समझ लो। और वो थोड़े में समझना ये है कि स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्म ही काल है, और ये जो माया की भक्ति कर रहे हैं संसार में, ये सब काल की ही भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म और माया का रिश्ता कैसा है? ब्रह्म काल है, माया उसका आहार है। हम सब माया में ही तो हैं, हमारा शरीर माया का है। एक निर्गुण भक्ति छोड़ के बाकी सारे उपाय माया के ही है। जो कुछ भी करते हैं वो सब माया का ही उपाय है, काल का ही उपाय है। क्या ये राम राम हम कर रहे सांस उसास में? यहाँ भी तो हम कर ही रहे, मगर कर इसलिए रहे कि वो सत्सबद निरंतर कुदरत कला जग जाए। कुदरत कला जगने के बाद अपने आप सारी चीजें होती जाती है। वो सत्सबद हमारी सुरती को खींच लेता है, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है। इसके अलावा बाकी सारे उपाय से बंधन बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। और सांसों सांस में जो कोई राम नाम रटन करेगा, कुदरत कला जगाएगा, वो सत्सबद निरंतर ये बंधन को छुड़ाता है, बंधन को काटता है, कर्म को काटता है। और हमें उस परम आनंद की
उपलब्धि जीते जी करा देता है। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म नेह कर्म। क्या कह रहे महाराज? और कर्म सब कर्म है, भक्ति के अलावा तुम जो भी करते हो वो कर्म है, यानी उसका फल मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा। भक्ति कर्म नेह कर्म, ये जो सांस उसास में राम राम कर रहे हैं, इसमें कर्म नहीं बनता है, उल्टा किया हुआ कर्म कटता है। काटे कर्म आगला सारा, फिर कर्म नहीं लागे। जन्म जन्मांतर का सारा संचित कर्म ये भक्ति से कटते हैं और नए कर्म चार्ज नहीं होते हैं, नए कर्म लगते नहीं है। जीव 3 कर्म से मुक्त होता है, संचित प्रारब्ध क्रियमान, और 3 तापों से अलग होता है, आदि व्याधि उपाधि। तब कोई काल उसे पकड़ नहीं सकता है, कोई उसे दोबारा बंधन में नहीं ला सकता है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वो परम आनंद में जाके समा जाता है, मिल जाता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ही काल है और ये माया उसका आहार है, चारा है। अब माया की करो या काल की करो, बात तो एक ही है। अब काल से परे क्या उपाय है, कौन सी भक्ति है, कौन सा मार्ग है, वो महाराज कह रहे हैं के सुख राम काल सुबारे, जे जन सत पद गावे रामा। के सुख राम काल सुबारे, जे जन सत पद गावे। हद को छाड़त जे बेहद को, हद को छाड़त जे बेहद को। ब्रह्म उलंग हंस जावे, वो राजा है ऐसा जन कोई। हो न काल ईश्वर सुआगे, हो न काल ईश्वर सुआगे। ज्ञान बताओ मोई, वो राजा है ऐसा जन कोई। अब निर्णय कर रहे महाराज, अभी तक जो जो उपाय प्रचलित है संसार में किए जाते हैं, उनकी पहुंच कहाँ तक है, उनका फल क्या है, ये सब बताया। त्याग से क्या होता है, कर्ता की भक्ति करने से क्या होता है, माया की भक्ति करने से क्या होता है, जप तप कर्मकांड क्रिया कला ये करने से क्या होता है, ये सब बताया। और आखिर में ये भी कह दिया कि सारे उपाय जो हम करते हैं कर्ता भाव लाके, ये सब फल प्राप्ति के ही है, और जो फल मिलेगा उसे भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा आना जाना नहीं मिटता, आवागमन नहीं मिटता। आवागमन मिटाने का एक ही उपाय है, कहे सुख राम काल सुबारे। काल कहाँ बैठा है, पहले ये देखो, शरीर में ही देखना पड़ेगा। ये शरीर में यहाँ है त्रिकुटी, त्रिकुटी तक है हद, जिसकी 3 लोक की, स्वर्ग मृत्यु पाताल त्रिकुटी के नीचे रहा। ये हद में माया का प्रभाव है। संसार में माया का ही तो प्रभाव है। ये सारा संसार मृत्युलोक में है, पृथ्वी पर है। ऐसे ही 2 लोक और है, स्वर्ग और नरक। तो ये 3 लोक की हद है त्रिकुटी।
त्रिकुटी से 10वें द्वार तक है बेहद। ये ब्रह्म का लोक है, निराकार का लोक है। ये आकार है, ये निराकार है। आकार और निराकार की भक्ति छोड़नी पड़ेगी। 10वें द्वार में बैठा है काल। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां है। ये 72,000 नाड़ियां को ये सब अंदर में तांता लगा है नाड़ी का। कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, कोई आड़ी है, कोई टेढ़ी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई सूक्ष्म है, कोई अति सूक्ष्म है। इन सब नाड़ियों से एक नाड़ी मिली है जिसका नाम है सुक्मणा। मूलाधार से रीढ़ की हड्डी के अंदर से ऐसे त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक जाती है। और एक ही नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है, बाकी नाड़ियाँ आजू बाजू इधर उधर घूमती है। और ये सभी के सभी नाड़ियाँ सुक्मणा नाड़ी को मिलती है। जैसे कि मेन नाड़ी वो है और वो बाकी उसकी सहायक नाड़ियाँ है। जैसे पेड़ और पेड़ की टहनी रहती है, पेड़ की सभी टहनी पेड़ को जुड़ी हुई रहती है, ऐसी सभी नाड़ियाँ सुक्मणा नाड़ी से जुड़ी हुई है। राम ने वशिष्ठ जी को यही प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा में ये जीव वापस कैसे जाके मिलेगा। तो राम को बताया कि कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कही। ऊपर बैठ। गुरु बिन मुक्त न होए, वेद बिन मोक्ष न लइए। वाष्ट मुनि पे आय राम बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जाए, ताई गत कही मुई। जन सुकिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। जो कोई ईड़ा पिंगला एक करके सुक्मणा में ध्यान लगाएगा, जिसकी सुक्मणा नाड़ी खुलेगी, वही जाएगा उस देश में जिसको हम कहते हैं अमरलोक, सत्स्वरूप आनंद पद, काल के परे का देश। अब ये सुक्मणा नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है और यहाँ आके उसकी मर्यादा खत्म हो जाती है। और सुक्मणा नाड़ी के ऊपर के छोर पे बैठा है काल। अगर कोई इस भेद से सुक्मणा नाड़ी को खोल के 10वें द्वार तक आ जाए तो उसको मैं पकड़ लूँ, मैं जाने नहीं दूँ, इसलिए वहाँ बैठा है। हम लोग क्यों काल से बाहर जाते हैं? हमारा आधार है सदगुरु, हमारा आधार है कुदरत कला सत्सबद नयनचर। ये सत्सबद कुदरत कला नयनचर रहने से सदगुरु की सत्ता हमारे अंतर प्रगटती है और वो सत्ता हमको 10वें द्वार के बाहर निकालती है। जिसके अंदर ये सत्ता जगी है उसका काल कुछ नहीं करता। ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, यही बाहर निकलने का रास्ता है। बाकी सारे उपाय अंदर तक ही है। संसार में कई प्रकार की भक्तियां लोग करते हैं, सगुण के भी कई प्रकार है, निर्गुण भक्ति के भी कई प्रकार है। कोई 9 द्वार को बंद करके श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, कोई अष्टांग योग करता है, कोई हठ योग करता है, कोई पवन योग करता है। ये तो सभी निर्गुण भक्ति की क्रिया है, ब्रह्म तक तो जाती है इससे। मगर जो सुक्मणा में बैठा है उस काल तक ही ये सब जा रहे हैं, केवल और केवल। महाराज कहते हैं केवल ज्ञान वैराग है, माया सुबारे। सो जोगी सुख राम के
केवल ज्ञान वैराग है। वो ज्ञान आ जाना, ज्ञान से संसार से वैराग हो जाना, ज्ञान से मोह टूट जाना, अंदर से टूट जाना सब। अगर ये चीज अंदर से टूटती है तो वो मुक्त है, उसे कोई बंधन में डाल नहीं सकता। और ये वैराग आता है भजन से, सुमिरन से। बिना भजन बिना सुमिरन यह वैराग नहीं आता। ज्ञान का वैराग कुछ पल तक आता है और वैसे के वैसे हो जाते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है, स्मशान में हम जाते हैं उनकी चिता को आग लगाने के लिए, तब थोड़ी देर के लिए वैराग आता है और हमारी वार्तालाप भी होती रहती है कि ऐसे ये संसार सब फीका है, कुछ नहीं। मगर कहाँ तक चिता को आग लगा दिया, पलट गए और वैसे के वैसे, क्योंकि ये वैराग अंदर से नहीं आया, ये परिस्थिति अनुरूप आया। सामने परिस्थिति आई, थोड़ा दुख हुआ, और भजन से वैराग अंदर से आता है। धीरे 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 सारी चीजें हम अंदर में समझने लगते हैं। फिर माया से, संसार से धीरे धीरे हम अलग हो जाते हैं। संसार में रह के, आड़ नाम का एक पक्षी है, उसका नाम है आड़। वो रहता है पानी में, उसका जीवन पानी में ही है, पानी में ही सोता है, पानी में ही रहता है, पानी में ही बच्चा पैदा होते हैं। यानी जल में रहने वाला पक्षी है, मगर पानी की एक बूंद भी उसके शरीर को स्पर्श नहीं करती। पंख ऐसे रहते हैं कि पानी में रहते हुए भी पानी नहीं लगता। तो ऐसे हम भी बन जाते हैं, संसार में रहते हुए भी संसार छूट जाता है। बाहर का संसार तो छूट जाएगा, मगर जो अंदर बसा है संसार वो नहीं छूटेगा। अंदर से छोड़ना है तो अंदर जाना पड़ेगा, और सांसों सांस में ही भजन करके अंदर जा सकते हैं। महाराज कहते हैं, राजा काल के बाहर निकालना है, काल के बाहर तुझे जाना है तो केवल एक ही उपाय है कि सतपद की भक्ति कर, 10वें द्वार के परे की भक्ति कर। वो भक्ति का भेद तू ले, और वो भेद जब तुझे मिलेगा, तुम्हारे अंदर जब वो सतकला कुदरत कला प्रगटेगी, तो उस शब्द के साथ तुम यात्रा भीतर में करोगे। तो हद नाम त्रिकुटी, बेहद नाम 10वां द्वार। ये त्रिकुटी 10वें द्वार को छोड़ के तुम उस स्वरूप आनंद पद में चले जाओगे, जहाँ काल की पहुँच नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है, जहाँ आनंद ही आनंद है। तो हद को छाड़ तजे बेहद को ब्रह्म उलंग हंस जावे। जीते जी हद बेहद को पार करके वो शब्द बाहर निकल जाता है, और उसमें हमारी चेतना जाके समा जाती है। फिर ना हमारा जन्म ना है, ना हमारी मृत्यु है, ना हमारा कोई कर्म शेष है भुगतने के लिए, न कोई नए कर्म बनते हैं। तो इस प्रकार जीते जी हम अमर हो जाते हैं, अमर तत्व को प्राप्त हो जाते हैं।